हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप गणित बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गणित की एक बेहतर क्रम के साथ एक बेहतर समझ भी विकसित हो सके। आज ये सेकेंड एपिसोड है। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग कैसे ज्ञात करें, किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे कि वर्ग को हम मात्र 10 सेकेंड से भी कम समय में आसानी से कैसे ज्ञात कर लें। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको एक बेहतर समझ विकसित हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है 18 का वर्ग अगर हम करना चाहते हैं, ठीक, तो आप यहाँ पहले प्लस बना लें। क्या बना लें? प्लस बना लें। अब 18 का चूंकि हमें वर्ग चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पहले 8 का वर्ग कर दीजिए। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। फिर 1 का वर्ग कर लीजिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो जब एक अंक लिखना हो तो 01 लिख दिया करिए, ठीक है। अब 1 का 8 में गुणा करिए और जितना आ जाए उसका 2 में गुणा करिए, यानी 1/8, 8 दूनी 16। और एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए 16, ठीक। अभी देखिए ये 4 यहाँ आ जाएगा, 6 6 12 के 2, 1 हासिल, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 324। तो 18 का वर्ग कितना हो गया? 324 आ गया है। इसी तरह से अगर हम 12 का वर्ग करना चाहें, 12 का, तो एक बार इसका वर्ग करके आप लोग देख लें। 12 का वर्ग, तो देखिए ऐसे आप पहले प्लस बना लीजिए। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमने आपको क्या अभी बताया कि अगर एक अंक आए तो उसको 0 करके लिख दीजिएगा, 04, ठीक है। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 होता है, लेकिन आप 04 लिखिए। जब भी 1 डिजिट आए तो उस समय आप 0 लगा करके 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। अब 1 का 2 में गुणा कर दीजिए। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब 4 आपको लिखना है, तो 4 जब आपको लिखना है तो 04 लिख दीजिए, ठीक। अब ये हो जाएगा 4 4 और यह 144। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। तो इस तरह से पहले छोटे छोटे वर्ग को आप देख लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके। तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, इस तरह से आप वर्ग निकालिए और आप यही विधि यूज करिए, जिससे आपको इस पर पकड़ अच्छी हो जाए। उसके बाद आप बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 24 का वर्ग, 24 का, ठीक है। तो जब आप 24 का वर्ग निकालेंगे तो आपको वही प्रोसेस यूज करना है। देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब 2 का गुणा 4 में कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 का गुणा फिर इस 2 में कर लीजिए, 8 दूनी 16, 1 6। अभी हो जाएगा 6 6 1 7 और 4 1 5। तो ये आ गया 576। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। अब बात करें अगर हम 45 का वर्ग ज्ञात करिए, ठीक है। थोड़ी और बड़ी संख्या अगर हम लोग लेते हैं कि 45 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आप ध्यान दें। 45 का वर्ग अगर आप निकालना चाहते हैं तो सेम यही प्रोसेस यूज करें। 4 5 इसका वर्ग हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा ऐसे पहले प्लस बना लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 4 5 20, 20 दूनी 40। तो 40 एक अंक छोड़ करके लिखिएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 2 6 4 10 के 0 1 हासिल और ये 1 1 2, 20 25 हो गया। तो इस तरह से 45 का वर्ग हो गया। 49 का वर्ग अगर आपको निकालना रहे तो क्या करेंगे? 49 का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो आप ध्यान दें। 9 का वर्ग होता है 81। 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 4 का 9 में गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ पे 72 लिख दिए, एक अंक छोड़ करके लिखिएगा। अब यह 1 आ जाएगा, 8 2 10 के 0 1 कैरी हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 के 4, 1 हासिल, 24 01 हो जाएगा। तो इस तरह से 49 का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 01, यानी कि 2401 आ जाएगा। किसी भी संख्या का आप यहाँ तक कि 99 तक भी संख्या अगर आप लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप वर्ग ज्ञात कर पाएंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि ये तरीका कैसे वैलिड होता है, कैसे हम ये प्रोसेस करते हैं और ये वर्ग आ जाता है। अभी हम कुछ संख्याओं का और आसानी से कैसे वर्ग ज्ञात करें, पहले उस पर बात कर लेते हैं। वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि
क्यों ये तरीका वैलिड है, ये ट्रिक आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हैं कहाँ से आया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये ट्रिक कैसे बना होगा। अब अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के अंत में 5 है, ध्यान दें, किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए 25 है और हम 25 का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में 5 है ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो। जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक, और 2 है तो इसकी अगली संख्या यानी कि 2 का अनुवर्ती 3 है, 3 से गुणा कर लीजिए, इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिएगा। तो इसकी अगली संख्या क्या है, 3 है, तो 3 दूनी 6, 625। जैसे मान लीजिए 45 का अगर हम वर्ग निकालना चाह रहे हैं, ठीक, तो 5 लास्ट में है तो ये 25 जरूर आएगा, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब ये 4 है तो 4 की अगली संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 चौक 20, यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये तुरंत आप आंसर कर पाएंगे, लेकिन ये तरीका सिर्फ ऐसी संख्याओं के लिए है जिनके अंत में क्या हो, 5 हो। 65 का आपको वर्ग निकालना है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में तो 25 आएगा, ये चीज़ तो श्योर है कि अंत में 25 आना है। अब ये 6 है, 6 की अगली संख्या क्या है, 7 है, 7 छक 42, तो क्या हो जाएगा 42 25। ऐसे ही अगर हम बात करें 75 का वर्ग ज्ञात करना है तो लास्ट में तो 25 रहेगा, 7 का अगली संख्या यानी 8 में गुणा कर लीजिए, 8 7 56। ठीक है, 85 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा, 9 8 72 25। अगली संख्या का यानी 8 85 है तो 8 की अगली संख्या 9 हो जाएगी, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक की किसी भी संख्या जिसके अंत में 5 है बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। ये 3 अंक की भी संख्या के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि 3 अंक की संख्या रहेगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए 105 है, अगर 105 का वर्ग हम करना चाहते हैं तो लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। अब ये 10 है, 10 का 11 में गुणा कर लीजिएगा, 11 दहिया में 110, तो 110 और 25, तो 105 का वर्ग कितना हो जाएगा, 110 25 हो जाएगा। तो ये 3 अंक की संख्या के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये वैलिड है, आसानी से आप इसे बता पाएंगे। तो चलिए अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लें। जैसे 35 का वर्ग निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर दीजिएगा कि 35 का वर्ग आपको निकालना रहे तो क्या आंसर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम कुछ तरीका आपको बता दे रहे हैं। जैसे जिस संख्या के अंत में 0 है, जैसे जिस संख्या के अंत में क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसी संख्या का अगर आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 20 है, आपको 20 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग आपको पता है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 0 है तो 2 0 कर दीजिएगा, 400 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 का वर्ग का मतलब होता है 20 गुणे 20, किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करने से प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 0 400 हो गया। तो जिस संख्या के अंत में 0 होता है उसका वर्ग काफ़ी आसान होता है, तो आप ऐसे भी आप वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे अगर आपको 21 का वर्ग निकालना हो, ध्यान दें 20 का वर्ग 400 हो गया और आप 21 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो 20 के बगल वाली संख्या का वर्ग निकालना देखिए कितना आसान है। 20 और 21 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 41, और 400 में 20 के वर्ग में 41 और बढ़ा दीजिए तो 21 का वर्ग निकल जाएगा। एक बार फिर से सुने, 20 का वर्ग अगर आपको पता है तो और अगली संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। अगली संख्या का वर्ग ज़्यादा होता है इसलिए घटा दीजिए, इसलिए क्या करिए, सॉरी जोड़ दीजिए। 20 और 21 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। अब 41 इसी में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 441। देखिए 21 का वर्ग निकालना है तो कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हैं। 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 19 का वर्ग इसी में निकालना होता तो क्या करते हैं, जैसे 20 का वर्ग तो कन्फर्म है कि 400 है और हम 19 का वर्ग निकालना चाहते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि 20 का वर्ग
कम होगा कि 19 का वर्ग कम होगा? तो सीधी सी बात है 19 का वर्ग कम होगा। अब आप क्या करिए, 20 और 19 को जोड़ लीजिए। 20 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब 39 400 में से घटा दीजिए। इसमें से जब आप 39 घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 और 9 में से 3 जाएगा 6, ये कितना हो गया? 361 आ गया। तो 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। तो इस तरह से जो है आप वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे 50 है, 50 का वर्ग कितना होता है? 50 के वर्ग की अगर हम बात करें तो 5 × 5 = 2500 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 2 जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम 51 के वर्ग की बात करेंगे तब क्या होगा? 50 और 51 इसी में जोड़ देंगे तो 50 और 51 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो 2500 में 101 आप जोड़ दीजिए। तो 1 0 5 1 6 2 कितना हो जाएगा? 2601। तो 51 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2601। लेकिन यही अगर 49 का वर्ग रहे तब क्या होगा? 49 का वर्ग अगर आपको निकालना रहे तो 50 और 49 जोड़ दीजिए। लेकिन 49 का वर्ग कम होता है, तो कम कैसे आएगा? घटाने पे आएगा। आप 2500 में से 50 और 49 यानी कि 99 आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 49 का वर्ग मिल जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, इस तरह से भी आप वर्ग को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो वर्ग ज्ञात करने के मैंने 2-3 तरीका आपको ऐसे बताया कि जैसे जिसके अंत में 5 है आप देखते ही आंसर कर देंगे, ठीक। और अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या जिसका हमें वर्ग पता है और उसकी अगली संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या को जोड़ करके जिसका वर्ग पता है उसी में जोड़ दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। पहली वाली संख्या का निकालना है, दोनों संख्या को जोड़ के घटा दीजिए, ठीक। ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ये आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ा इजी नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप ऐसे वर्ग ज्ञात कर लीजिए। एक तरीका जो मैंने पहले ही बताया, जो प्लस करके आपको मैंने बताया था, उससे आप किसी भी संख्या का वो तो एकदम यूनिवर्सल तरीका है। आप कहीं भी कभी भी आप अप्लाई करेंगे हमेशा सही हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले ही बता दिया। अब बात ये आती है कि वो तरीका वैलिड क्यों होता है, इसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। सिर्फ ट्रिक रट लेने से मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं हो सकती है। ट्रिक आया कहाँ से उसको भी जाना जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 29 ले लेते हैं। अब हम 29 का वर्ग निकालते हैं, ठीक है। 29 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ 3 और 6 क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब देखिए यह 1 हो जाएगा, 8 6 14 के 4, 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8। तो इस तरह से 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? 841 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये 841 ये वैलिड क्यों ये जो इसमें प्रोसेस हो रहा है, आखिर में ये किस प्रोसेस से हम इसको निकाले होंगे, यानी कि ये ट्रिक आया कहाँ से होगा, तो हम आपको बता दें a + b का होल स्क्वायर आप लोगों को फार्मूला पता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 20 + 9 का होल स्क्वायर। अभी आप ये ट्रिक खुद बना लेंगे। अब हो जाएगा यह a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। यह a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब आप देखिए a² कहाँ है, तो यहाँ जब हम 9 का स्क्वायर किए हैं तो ये a² हो गया है। अब देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर किए हैं तो 81 आया है, तो ये क्या हो गया? a² हो चुका है। अब हम b² जो किए हैं, यहाँ पे देखिए ये 4 b² किए हैं तो यहाँ 4 लिखे हैं। एक्चुअल में ये b सिर्फ 2 नहीं है, ये है 20। तो 20 का वर्ग कितना होगा ये देखिए, 20 का वर्ग जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 400। तो 81 और प्लस 400, ये जो 4 है ये एक्चुअल में 4 नहीं है, ये 400 है, तभी तो 481 बना। 400 + 81, देखिए 481, ऑटोमेटिक ये चीज़ें सेट हो गई। अब आपको क्या मिल गया? यह a² और ये b² मिल चुका है। अब आपको क्या चाहिए? 2ab जोड़ना है। तो जब आप 2ab करेंगे तो ध्यान दें, 2 a की जगह पर क्या हो जाएगा? a की जगह पे 20 है और b की जगह पे क्या है? 9 है। और जब हम 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 a की जगह पे 20 और b की जगह पे 9,
तो 9 दूनी 18 दूनी 36 और एक जीरो यहाँ बढ़ जा रहा है। यही जो जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए। एक बार फिर से समझें, यहाँ पे एक जीरो आ रहा है ना 360, ये 360 हमने न लिख करके क्या लिखा है, सिर्फ 36 लिखा है। हमने आपसे कहा कि एक यहाँ पे अंक छोड़ करके लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 36 नहीं 360 लिखा गया है। अब अगर हम एक अंक छोड़ भी दें तो यह एक आ गया, 8 6 14। इसका मतलब हम इस जीरो को काउंट किए हैं, लिखे बेशक नहीं है, चूंकि समय हमारा बच जाए इसलिए नहीं लिखा गया है। एक अंक छोड़ करके आपसे कहा गया है कर दीजिए। तो देखिए ये एक्चुअल में है क्या, ये है a² + b² + 2ab। ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है वो कुछ और नहीं, वो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो आप एक बेहतर समझ के साथ ट्रिक का यूज करें। ट्रिक आया कहाँ से, कैसे ट्रिक बनता है, इसको भी आप जानें। तो ट्रिक कैसे बनता है ये हम आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आपको अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो आप बहुत ही आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस लिखें और वर्ग ज्ञात करें। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो 35 का वर्ग आप ज्ञात करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 89 का वर्ग बताएंगे। तीसरा 75 का वर्ग। चौथा 61 का वर्ग। पाँचवा 59 का वर्ग। इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो आप फटाफट ये सारा काम आप कर लें। कुछ संख्या लिखें और उसका वर्ग ज्ञात कर लें। इसका एक अच्छा नोट्स बना लें। तो जब आप एक बेहतर नोट्स बना लेंगे फिर उसको आप कम समय में तैयार कर लेंगे। तो गणित की तैयारी अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से आप गणित सीखें, तो आप हमारे चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गणित का एक बेहतर क्रम मिल सके, एक बेहतर समझ आपको विकसित हो सके। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।